दोस्तों, इस देश में कुछ हिंदूवादी चरमपंथियों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जहर इस कदर भर गया है कि अगर कोई हिंदू अपने स्वेच्छा से, अपने मन से अगर किसी मुसलमान की मदद कर दे, किसी मदरसा में चंदा दे दे, कोई दरगाह में कुछ दान कर दे, तो उसके खिलाफ बजाते एक पूरा ट्रेंड सेट किया जाता है, गालियों से नवाजा जाता है उसे। सोशल मीडिया पर, एक्स पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी उसकी तो एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे ही। इसके अलावा दोस्तों, इस देश में न सिर्फ मुसलमानों को सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करने का आह्वान किया जाता है, जो हिंदूवादी संगठन है, कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, बल्कि अब तो बजाते शपथ दिलवाया जा रहा है। मतलब जिस तरह हम संवैधानिक पदों का शपथ लेते हैं, उस तरह का शपथ दिलवाया जा रहा है और कसम खिलवाया जा रहा है कि किसी भी कीमत पर किसी भी मुसलमान की दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे, सामाजिक तौर पर उनका बहिष्कार करेंगे। अब इसके अलावा दोस्तों देखिए, प्रयागराज की तस्वीर तो आपने देखी होगी। प्रयागराज के कई एकड़ ज़मीन पर वक्फ जो है वो अपना दावा कर रहा है। अब उसके समर्थन में एक हिंदू संत हैं, शंकराचार्य हैं, वो आ गए हैं और उन्होंने जो बातें कही हैं वो कई हिंदूवादियों को तीखी लगेगी। लेकिन देखिए, अब उनको भी गाली देने का ट्रेंड एक्स पर शुरू हो गया है, तो उसकी भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। और उत्तर प्रदेश की कई खबरें हैं आज, जिसमें उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर आपको देखने को मिलेगा, हापुड़ है और भी कई जगह है, जहां आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार का वीडियो जो है वो निकलकर सामने आया है। तो आप सभी का हम सबसे पहले स्वागत कर ले द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारन है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, सबसे पहली खबर आप देखिए, मुसलमानों को किस तरह से आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार करने के लिए बजाते आह्वान किया जा रहा है। अब तक तो आपने सुना होगा, देखा होगा कि नारे लगते हैं कि सामान नहीं खरीदना है, कोई मुस्लिम सब्जी विक्रेता है, फल विक्रेता है, छोटा छोटा वेंडर है या उसकी दुकान है, तो वहाँ से सामान नहीं खरीदना है। अब ये तस्वीर देखिए दोस्तों, हापुड़ की तस्वीर है। 6 जनवरी को हिंदूवादी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुसलमानों के लिए अपमानजनक शब्द कठमुल्ला का इस्तेमाल किया। उपस्थित लोगों को मुसलमान का पूर्ण आर्थिक बहिष्कार करने और काशी और मथुरा की मस्जिदों को तोड़ने के लिए बजाते आह्वान किया जा रहा है। तो ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, तो पहले आप देखिए। सौगंध लेता हूँ आज से अभी से हम सभी इन कठमुल्लों का मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करते हैं। मेरा कोई भी हिंदू, कोई भी लेन देन किसी भी मुसलमानों से। तो ऐसे ही एक और वीडियो आपको हम दिखाना चाहेंगे जो उत्तर प्रदेश के बागपत की है, और बागपत में वहां पर भी बजाते शपथ दिलाया जा रहा है, कसम खिलवाया जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के बागपत में भारतीय बजरंग दल की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश पाटिल ने उपस्थित लोगों को काशी और मथुरा को मुक्त करने तथा ताजमहल को तोजो महालय घोषित करने और मुसलमानों का पूर्ण आर्थिक बहिष्कार करने की शपथ दिलाई है। तो अब सवाल उठता है, आपको ये वीडियो तो दिखाएंगे, लेकिन एक सवाल भी है कि क्या इस आर्थिक बहिष्कार से जो मुस्लिम है वो रोड पर आ जाएंगे, मतलब सड़कों पर आ जाएंगे? सबसे पहले आप जो ये आह्वान करवाया जा रहा है, जो कसम खिलाई जा रही है, इसका वीडियो आप देखिए। हमारी केंद्रीय सरकार वो माता को राष्ट्रीय माता घोषित नहीं करती, ताजमहल को तेजो महल का दर्जा नहीं देती, तब तक हम शांत नहीं बनेंगे। हम गुजरात के सभी निवासी आज से अभी से सभी मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करते हैं। तो यूपी में दोस्तों जगह जगह पर जो हिंदूवादी संगठन है, कोई हिंदू बजरंग दल है, कोई दल है, कोई मतलब कुछ भी है, जो वानर सेना वहाँ काम कर रही है, उनका एक ही मिशन है कि कैसे मुसलमानों को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश से बाहर फेंक दिया जाए, जो संभव ही नहीं है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, व्यवहारिक तरीके से हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ वहाँ की राजनीति को ध्यान में रखते हुए, योगी आदित्यनाथ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 27 में वहाँ पर इलेक्शन होना है। चलिए, लोकसभा में भत पिट चुकी है बीजेपी की। अब अगली खबर देखिए, प्यारे लाल, नाम ही कितना अच्छा है, प्यारे लाल। इन्होंने एक मदरसा में 5 लाख रुपए का चंदा दे दिया। बस इनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया इस देश में, एक बहुत बड़ा इन्होंने क्राइम कर दिया। अब उसके बाद इनके बारे में जो बातें लिखी गई हैं वो तो आपको हम बताएंगे, लेकिन अब पहले आप जरा सा ये वीडियो देख लीजिए कि क्या कह रहे हैं, क्या तर्क दे रहे हैं, इन्होंने क्यों मदरसे में 5 लाख रुपए का चंदा दिया है उसके निर्माण के लिए। ये वीडियो देखिए आप।
मजहब नहीं सिखाता है हमें आपस में कि हम एक दूसरे के मजहब को अलग समझे। अगर मेरा प्यारेलाल नाम नहीं होता, गुलाम रसूल होता, जिस सोसाइटी में, जिस माहौल में, जिस मजहब में इंसान पैदा होता है, पैदा तो इंसान ही होता है, जिस मजहब में पैदा होता है वो उस मजहब को अपनाता है और उस मजहब की वही इबादत उसी तरीके से करता है। इबादत तो एक ही है, अल्लाह का नाम, भगवान का नाम एक ही है। मेरी मिसेस की हार्ट अटैक से डेथ हुई थी, उसके नाम एक अस्पताल को डोनेट कर रहा हूँ। चलिए, तो इनका तो तर्क आपने सुना, और इस बात से देख भाई, चंदा या दान दोनों के दोनों स्वेच्छा की चीज़ है। इनका मन पसीजा इन्होंने दे दिया। और चलिए, तो इनका तो तर्क आपने सुना, और इस बात से देख भाई, चंदा या दान दोनों के दोनों स्वेच्छा की चीज़ है। इनका मन पसीजा इन्होंने दे दिया। और देखिए, इस देश के ज़्यादातर हिंदू ऐसे ही हैं जो मुसलमानों के अगर शादी ब्याह कार्यक्रम, उनके धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित होते हैं, बकरीद हो, ईद हो, वहाँ पर ज़्यादातर हिंदू लोग ही पहुँचते हैं और उनमें कहीं कोई कटुता नहीं है, कहीं कोई कटुता नहीं है। लेकिन ये सत्या टाइप के लोग हैं। सत्या कौन है, आप जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। ये भाई साहब एक्स के यूजर हैं। अब इन्होंने क्या लिखा है, इन प्यारेलाल के बारे में इन्होंने लिखा है कि ये हिंदुओं का दुश्मन है, बीसी और एमसी है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट है, इसे मुसलमानों के द्वारा किए जुल्म नज़र नहीं आ रहे हैं, या इसकी माँ बहन पर कोई मुसलमान, मतलब बहुत गंदी बात है। मैं क्या आपको बताऊँ, आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं जो बातें लिखी हुई हैं। तो ये एक मतलब मानसिकता है जो हिंदूवादी संगठन के लोगों का, इसी का फल है, इसी का ये प्रकशन है कि इस देश में कभी भी जो कहते हैं ना उसे सर्वधर्म सद्भाव, वो स्थापित नहीं हो पा रहा है। बोलते हैं लेकिन उसे स्थापित कैसे किया जाए। भाई प्यारेलाल ने अगर 5 लाख का चंदा दे दिया किसी से लेकर, तो इन्होंने दिया नहीं और कारण बताया, और इनका एम्बुलेंस भी चलता है, मतलब समाज सेवी हैं ये, तो मदरसे को इन्होंने चंदा दे दिया। चलिए, अब अगली खबर आप देखिए दोस्तों। अगली खबर प्रयागराज से जुड़ी हुई है। प्रयागराज के बारे में आपको पता है कि वहाँ की कई एकड़ ज़मीन पर वक्फ ने दावा कर दिया है। वक्फ ने कहा है कि वो ज़मीन हमारी है। अब इसको लेकर विवाद तो छिड़ा हुआ है। अब इस पर देखिए, स्वामी ये जो है आपको शंकराचार्य हैं, इन्होंने शहाबुद्दीन बरेलवी के वक्फ की ज़मीन पर महाकुंभ होने के दावे का समर्थन कर दिया है। समर्थन किया है मतलब इन्होंने ये नहीं कहा है कि वो ज़मीन वक्फ का है, इन्होंने बस इतना कहा है कि भाई इसकी जाँच हो जाए। देखिए, शंकराचार्य स्वामी ने मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी के वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर महाकुंभ का आयोजन होने के दावे का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, दावा करने में कुछ भी गलत नहीं है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए, दावा करना उनका अधिकार है, दावे की सत्यता को परखना चाहिए और जो इसकी जगह है वो उसे मिलनी चाहिए। देखिए, अब इसमें क्या, अगर लॉजिकली भी आप समझिए तो इसमें क्या गलत बात इन्होंने कह दिया। भाई आप जाँच करा लीजिए, वो ज़मीन अगर हिंदुओं की निकलेगी, कुंभ का निकलेगा, तो हमारे पास तो वैसे भी है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वक्फ दावा कर रहा है और उनका ज़मीन है, अगर वो उनका निकलता है तो जांच करने में क्या समस्या है। लेकिन अब देखिए इनके बारे में कैसी कैसी बातें लिखी जा रही हैं, वो भी आपको बताते हैं। देखिए, सपना एक पूरा भगवा हुआ लपेटी हुई हैं और लिखी है, हमें तो पहले से पता था ये आदमी मुसलमानों के पक्ष में ही खड़ा होगा। कोर्ट ने जिसका अभी तक इसके पटाभिषेक पर रोक लगाई हो, इसे शंकराचार्य कहते कौन लोग हैं। मतलब अब इन्हें शंकराचार्य मानने से भी इनकार किया जा रहा है। चलिए, अब आपको हम यूपी की ही, देखिए तमाम खबरें यूपी की हैं। यूपी की एक तस्वीर दिखाते हैं, सीतापुर की। अब यहाँ पर राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना, मुझे लगता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में स्कूल से ज़्यादा, स्कूल से अधिक वहाँ हिंदूवादी संगठन काम कर रहे हैं। अब एक नया संगठन है, इतना नाम तो पता ही नहीं होता है। देखिए, राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना की 5वीं वर्षगांठ पर, और 5 सालों से ये चल भी रहा है, इसके अध्यक्ष विकास चतुर्वेदी ने मुसलमानों को निशाना बनाते हुए एक भाषण दिया। कहा कि हिंदू पुरुषों और महिलाओं की ओर देखने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मौत की धमकी जारी की गई है। आप ये वीडियो देखिए। हमारे हिंदू बहन बेटियों की तरफ, भाइयों की तरफ किसी ने भी प्रघात किया तो उसका भी तन सर से जुदा होगा। अगर किसी जिहादी ने हमारी किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देखा तो हमारी बहन बेटी खुद अपने में इतनी सक्षम है कि वो उसका सर तन से जुदा कर देगी, सर तन से जुदा कर देगी अगर हमारी किसी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा के। तो दोस्तों, ये तो मान लीजिए कि हिंदू शेर सेना है, तो यहाँ पर इस तरह की बात हो रही है। जरा यूपी की तस्वीर देखिए। देखिए, दिल्ली के पटपगंज में एक चुनाव प्रचार भाषण के दौरान बीजेपी पार्षद रविंद्र सिंह नेगी ने मुसलमानों पर निशाना साधते हुए कहा है, उन्हें मुगलों का वंशज बताया और कहा कि देश में केवल श्री राम का नारा चलेगा। तो इसका भी वीडियो जो है दोस्तों आपको हम दिखाते हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दरमियान किस तरह मुसलमानों को मुगल का वंशज, पाकिस्तानी, जय श्री राम का नारा ही लगेगा, इस तरह की बातें की जा रही है। ये वीडियो देखिए। जो मुगल के जो वंशज थे उनके मुंह उतरे हुए, अब देश में सिर्फ जय श्री राम बोलेंगे, मुगल साम्राज्य के वंशजों का कुछ नहीं होने वाला। आप देख रहे हैं हालत है,
बंगाल की हालत देख रहे हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको कई तरह की खबर बताई और सबसे जो कॉमन चीज सभी खबरों में था वो था मुसलमानों के प्रति इस देश में जो चरमपंथी हिंदू संगठन खासकर उत्तर प्रदेश इसका केंद्र है वहां पर पनप रहा है। और अगर कोई व्यक्ति मुसलमानों की मदद कर दे तो फिर उसका क्या हासिल होता है एक्स पर, वो भी हमने आपको दिखाया। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।